वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आज हम भागवतम भी कर सकते हैं। कल एक्चुअली शनिवार को ईशोपनिषद के लिए हमने सोचा था, तो मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए हो नहीं पाया। तो अभी ईशोपनिषद ले सकते हैं और आपसे मैं विनती करूंगा कि आप भूमिका खुद पढ़ लें या अभी पढ़ना चाहते हैं, जैसा आप लोग सोचें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ माता प्रभु जी, जी भूमिका पढ़ लेते हैं ना अभी? पढ़ लेते हैं, ठीक है। भूमिका जी से प्रभु आप किसी से पढ़वाइए भूमिका, क्योंकि में 2-3 जी लोगों से पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। माता जी। पढ़िए माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा हॉल, लंदन, इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। देवियां तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद के मूल धातु वेद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है कि वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियों करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी, आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है, किंतु उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटियां करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रमित का अर्थ है जो नहीं उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह के संबंधित परिचय हैं, किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह माया है। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे के मूर्ख क्यों न हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है, मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है। लेकिन ऐसे अपनी ही स्थिति में भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व होता है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या
आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें भी हैं? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं, तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए, तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपने इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। ना ही हम स्वयं पूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथार्थ में स्वीकार करते हैं। आप हरे वेदों कृष्णा को माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। ये वर्णाश्रम कहलाता है। भगवद गीता में 4.13 में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। ये तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ये स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप ये वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरी स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वो शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रियों से तर्क कर सकते हैं। ये विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन ये मिथ्या है, ये तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। ये प्रायोगिक ज्ञान नहीं। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके ये ज्ञात कर पाना कि वो आपको पता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्णा माता वेदों जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों को माता माना जाता है
और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों को और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती हैं उससे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का? अतएव हमें पुस्तक पढ़नी होगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान, अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है। यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है, यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये समानता वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षता श्रीमद् भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है।
यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मरते हैं। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मरते प्राणी हैं। आपकी बहन कहती है मनुष्य मरते प्राणी हैं। हर कोई कहता है कि मनुष्य मरते हैं, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मरते हैं। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मरते हैं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और तब आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Thank you. हरे कृष्णा सीमा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपकी की जो डॉक्टर प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म स्वरूप में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के दिशा में सोचे, जो मान ये 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह मन आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतः यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यता जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे वैदिक संदेश को सही से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण है, अन्यथा वह प्रमाण नहीं है। ऊपर कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, माता थोड़ा जी। माइक ऊपर आगे रखेंगे, आपकी आवाज थोड़ी अलग आ रही है, बहुत कम आ रही है। जी 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 ऊपर कीजिए माता जी। जी यह कृष्ण भावना मत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। भगवान भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण खोज करना है। ब्रह्म चरित्र में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशशील है। उनका स्वरूप अच्युत है, मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वे अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा स्वरूप तो वहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे भूलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय में सर्वत्र सर्वव्यापी है। वे यदि अर्थात सबसे प्राचीन, लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। अपने भागवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम के नहीं थे, उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त
से उनके विषय में आसानी में जान सकते हैं, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्ति से उनके माता जी एक मिनट है माता जी, स्क्रीन पर है माता जी। विषय में आसानी से जान सकते हैं। अरे माता जी। हाँ, विषय प्रदान किया। उन्हें पता था कि अनंत जो तत्व लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान माता जी को ऊपर के पैराग्राफ में है, लास्ट लाइन ऊपर के पैराग्राफ में कुछ। अच्छा, हाँ, विषय में आसानी से जान सकते हैं, उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे उन्हें ग्रहण करो। यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में हरे केवल कृष्णा एक माता जी, वैद्य था। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। किसी और को पढ़ने के लिए देते हैं अभी। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंतोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप से देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजु। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा श्रमिक तथा द्विजबंधु पर विचार किया। द्विजबंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन सम्यक रूप से शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विजबंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने महाभारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों का अंश है। तत्पश्चात व्यास देव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। व्यास देव जी ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। व्यास देव अपने अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तो वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतः चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेकों भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतः लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य के द्वारा लिखित वेदांत भाष्य एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास जी ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्माधस्य यतः। इस जन्माधस्य का यत की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है, यह सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम है
परम है, परम सत्य से उद्भूत है, तो उस सत्य की प्रकृति क्या है? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य की को चेतना भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट हैं। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत भगवत गीता से समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा पल्लवी माता जी का जो निर्णय था बहुत अच्छा था, क्योंकि ये शुरू ईशोपनिषद से पहले ये सुनना बहुत जरूरी था। 3 चीजें बताई गई। कोई चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं, या प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे आज का वैज्ञानिक कहता है कोई चीज है, कहता प्रूव करो पहले है ना, उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड, एविडेंस दिखाओ ये है, एक बात। दूसरा है अनुमान, आप अनुमान लगा सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये भी पक्का नहीं है। तीसरा है शब्द प्रमाण। आप जो प्रभुपाद ने समझाया है बहुत अच्छी तरह से कि शब्द प्रमाण, जहां तक वैदिक साहित्य का सवाल है वहां पर शब्द प्रमाण क्यों जरूरी है, ये आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भगवत गीता भागवतम आपने पढ़ी कि जब तक हमारी आंखें दिव्य नहीं होंगी हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, और उस स्थिति के आने के लिए, उस स्थिति में अपने को रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमें अपने जितनी अशुद्धियां हैं उनको हटाना है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, ऐसे कचरे आंखों से भगवान नहीं देखे जा सकते हैं। और ऐसे गंदे शरीर से, जिसमें इतनी गंदी लालसाएं, गंदी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, कैसे सोच सकते हैं भगवान देखने के लिए? इस चीज को आप समझ सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसको वेदों का, भगवत गीता भागवतम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, नहीं समझ सकता इस चीज को। तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया है कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि माँ बता सकती है हमारा पिता कौन है, तो उसको प्रमाण मान लेते हैं हम, तो ये शब्द प्रमाण कहलाता है। इसी तरह से जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने क्योंकि ज्ञान अर्जित किया है श्रुति के मार्ग, श्रुति द्वारा। ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना श्रुति, और ऐसी उनमें बुद्धि होती थी, वो एक बात सुना वैसे ही इम्प्रिंट हो जाता था, और वैसे का वैसा वो उसको बोल देते थे। वही चीज उन्होंने नारद को दिया, नारद से वो चीज वेदव्यास में आया, वेदव्यास से और उनके भी अपने शिष्यों में ऐसे बढ़ता गया, और एक श्रृंखला आती है जिसमें माधवा परंपरा है, ब्रह्म परंपरा, माधवा परंपरा, माधवा के अपने शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य करके हुए हमारे प्रभुपाद आते हैं। प्रभुपाद, तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा में सबसे बड़ी चीज, क्यों इस पर इतना जोर कृष्ण भावनामृत में दिया जाता है, क्योंकि शिष्य गुरु का अपमान कभी नहीं करता है। गुरु की बोली हुई चीज के अलावा अगर वो कोई ऐसा बोल देता है जो शास्त्रों के संगत ना हो, तो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए वो हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में रहता है। वही चीज जो गुरु ने बोली है वही चीज बोलेगा। वही चीज गुरु ने बोला, भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश को फैलाओ सारी दुनिया में, वही किया, उससे ज्यादा नहीं। और कोई भी चीजें शास्त्र संगत नहीं है, नहीं बोला, ये प्रभुपाद ने किया। उनके गुरु ने भी ऐसे ही किया, उनके गुरु ने भी ऐसे किया। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा इसलिए हमारे लिए जरूरी होती है। इससे जो ज्ञान आता है वो शब्द प्रमाण है, तो हम शब्द प्रमाण पर ज्यादा विश्वास करते हैं। शब्द प्रमाण में हमको सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त हुआ,
वो ज्ञान हमारे लिए शब्द प्रमाण है। और ये क्यों सुने भाई, क्यों सुने हम किसी से? ये आचार्य, इनमें 4 त्रुटियां नहीं होती हैं जो हम साधारण जीव में सब में होती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम त्रुटियां करते हैं, पक्की बात है, कम ज्यादा हो सकता है। हम भ्रमित होते हैं और हमें दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है। दूसरे के ठगने का मतलब आप ये सोचिए, आप कहते हैं हाँ मैं ऐसा हूं, हाँ मैं ऐसा कर सकता, ये ठगना नहीं है दूसरे को। दूसरे को पता नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते। आपने डींग मार दी अपनी, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये हम में दूसरे को ठगने की ये हमें प्रवृत्ति होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसमें साधारण जीव है। ये महान आचार्यों में ये चीज नहीं होती है। वही ग्रंथ लिख सकते हैं, वही जो बोले उसी को सुनना है। इसलिए ये जो शब्द प्रमाण सुनना किससे है, किससे सुना जाए? जो आचार्य हैं जिनमें ये 4 कमियां नहीं है, और हम उन्हीं से सुन रहे हैं। ये कौन लिखा है? प्रभुपाद। प्रभुपाद को आपने पढ़ा, सबने सुना, ये है शब्द प्रमाण। जो भी उन्होंने कहा इसको हम स्वीकार करते हैं। इसके यही वेदों को या वैदिक साहित्य को जानने का यही एक प्रमाण है। तो ये बहुत अच्छा रहा। पल्लवी माता जी आपको बहुत धन्यवाद। मैं पहले सोच रहा था बहुत लंबा है, इसको आप लोग खुद पढ़ लें, लेकिन ये बेटर है आप लोगों ने पढ़ा, हम सब ने इसके बारे में जाना। पहला श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 मिनट की वो चाहता हूँ विराम, क्योंकि डॉक्टर आए हैं हमें वो मेरा ब्लड प्रेशर लेने के लिए। जी प्रभु जी। जी माता जी का ले रहे हैं, तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ। इस स्तुति ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा अविशिष्यते। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। अब इसको आप लोग पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हर्षा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कुछ बोल रहे थे? जी म्यूट हो गए हैं एक्चुअली। हम ये नेक्स्ट वीक करें, प्रभु जी डॉक्टर्स आए हैं तो चेकअप कर रहे होंगे उनका। नहीं, प्रभु जी बोले कि 2 मिनट विराम अच्छा। ले रहे प्रभु जी, तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। जी। हरे कृष्णा माता, मेरे ध्यान में ये है कि प्रभु जी ने बोला है कि आप श्लोक दोबारा रिपीट करिए। उन्होंने बोल दिया था ना, तो आपको बोला कि आप रिपीट करो। सुन नहीं पाए इसीलिए। जी हाँ हम जी, इसको यही रिपीट उनका भाव यही था। जी मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु अच्छा लगा ना? जी इस बहुत श्लोक अच्छा में श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है। ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम पूर्णः पूर्णम पूरी तरह से पूर्ण, अधः वह पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार दृश्य जगत पूर्णात् पूर्ण से पूर्णम पूर्ण इकाई उद्यच्यते उत्पन्न होता है पूर्णस्य पूर्ण का पूर्णम पूर्णतः सब आदाय लेने पर पूर्णम पूर्ण संतुलन एव ही अविशिष्यते बचा रहता है। अवशिष्यते बचा रहता है, वो भी पूर्ण है। ये कह रहे अनुवाद। हरे कृष्णा। भगवान वंदना पूर्ण मिश्रा माता। और माता जी अद्भुत बात की है। क्योंकि वे ओके। पूरी तरह परिपूर्ण हैं। मेरे अनुवाद सुनिए। भगवान पूर्ण है और क्योंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान पूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं, और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है ये अपने में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, न जाने कितनी उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। भगवान से कितनी भी चीजें निकलती हैं, विस्तार करते हैं भगवान अपना, फिर भी पूर्ण रहते हैं। और जो उनसे उद्भूत चीजें होती हैं वो भी पूर्ण है। ये भौतिक जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ, वो भी पूर्ण है। ये बताया गया तात्पर्य। पढ़वाइए माता जी। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्मा या पर ब्रह्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन स्वरूपों को पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह रूप विहीन होता या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब उन्हीं के समान। उन्हीं दूसरा पैरा की पहली लाइन। दूसरा पैरा माता जी नीचे देखिए, चौथी लाइन में पैरा। दूसरा पैरा नीचे है। विहीन नहीं होता है। यदि वह रूपहीन होता या अपनी सृष्टि की अपेक्षा कमी भी तरह कम होता तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब उन्हीं के समान पूर्ण हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए ऊपर से पढ़िए। करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो पूर्ण शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है, और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह स्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था में विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं, जिसमें वे उन संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव संपूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर में संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है। मतलब जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन
वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया न तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन को पूर्णतया की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस मार्ग प्रभु जी कहाँ पर है ये? मनुष्य आखिरी पैरा है माता जी। मनुष्य जीवन को पूर्णता मनुष्य जीवन को पूर्णता तभी हो सकती है की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्गृहणीय हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध न कर लिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उसमें संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाता है। हो गया प्रभु जी? हाँ, हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया कि सारे जो ये कहा गया कि भगवान पूर्ण हैं, उनके जो अंश हैं वो पूर्ण हैं, उनसे जो कुछ निकलता है वो पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, जो भी उन्होंने बनाया वो सब पूर्ण है। लेकिन तब तक पूर्ण है जब तक उनका संबंध भगवान से है। अगर भगवान से संबंध नहीं है उनका, वो पूर्ण नहीं है। बहुत अच्छा समझाया। हमारा हाथ हमारे शरीर के साथ है। शरीर पूर्ण है, हाथ भी पूर्ण है। हाथ को काट के फेंक दीजिए, अब वो हाथ पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसको अब जो चीज आप कहना चाहते हैं, हाथ से सामान नहीं उठा सकता वो क्योंकि वो पूर्ण से हट चुका है। अगर इसी तरह से अगर हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हम पूर्ण नहीं हैं, और अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम भी पूर्ण हैं। पूर्ण का मतलब हमारे में जो भी करने की क्षमता है वो क्षमता हम में रहती है जो भगवान ने हमको दी है। भगवान ने हमको एक चेतना दी है कि मैं बोलूं और आप कुछ बोले मैं सुनूं। ये भगवान ने चेतना दी है पूरे शरीर में सबके। और अगर भगवान से ये चीज हट जाए, मैं जैसे मेरी जीभ गायब हो जाए, इसको निकाल दीजिए आप, मैं बोल ही नहीं सकता। मेरे कान के जो पर्दे हैं उनको आप तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, तो मैं आप कुछ बोलते मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने पूर्ण से उनको हटा दिया। इसी तरह से ये बहुत जरूरी है कि हम पूर्ण से जुड़े रहें। तो हम ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने तभी हम पूर्ण कहलाते हैं, अथवा हम पूर्ण नहीं है। पहला मंत्र मैं पढ़ता हूं। आज इसका हम नहीं कर पाएंगे पूरा, लेकिन मंत्र पढ़ते हैं। पहला मंत्र है ईश आवास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कस्य स्विद्धनम्। ईश आवश्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कस्य स्विद्धनम्। मेरे साथ पढ़े। ईश आवास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कस्य स्विद्धनम्।
मां विदधनम् ईश आवश्यम इदं सर्वम आवश्यं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। धनम् ईश माने भगवान, अवश्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम संपूर्ण, यत किंच जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ, तेन उनके द्वारा, व्यक्तेन रखा, पृथक रखा गया भाग, भुंजी था तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, मां नहीं, गृधा प्राप्त करने का प्रयास, कस्य स्विद अन्य किसी भी धनम संपत्ति को। बहुत अच्छा अनुवाद है, सुनिए। यह ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा अनुवाद है, मेरे साथ पढ़िए। इस ब्रह्मांड के भीतर की, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। और उन्हीं की संपत्ति है। एक दूसरे बर्तन में चाय बना लो अगर तुमको ऐसे मनुष्य को चाहिए हो गया इनका, चाहिए कि अतः मनुष्य को मंगवाना बता दो पापा। मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए तो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं, और जो उसके भाग कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए अन्य वस्तुएं किसकी हैं, अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब आप भगवान की संतान हैं, इसलिए आप जो भी चीज आपको उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इतना नहीं जितना आपके लिए नहीं है। आपके लिए कुछ है, मेरे लिए भी कुछ है, इनके लिए कुछ है, उनके लिए कुछ है। अपने जितने हमारी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं हमको लेना चाहिए। क्या समझना है, ये भगवान का है। और अगर आपके पास ज्यादा आ गया आप पैसा बहुत ज्यादा आ गया, संपत्ति आ गई, कुछ आ गया, उसको भगवान को लौटा दीजिए कि मेरे पास ज्यादा आ गया है, भगवान की सेवा में लगाइए। मतलब ये है, ये बहुत अच्छा अनुवाद है। बस आज हम यही तात्पर्य, अगले सैटरडे को इसको हम हर शनिवार को करेंगे। और अगर शनिवार किसी वजह से नहीं हो पाया तो हम उसको संडे को तब करेंगे अगर मंदिर में कोई गेस्ट लेक्चर नहीं हो, जैसे आज हुआ था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा पल्लवी माता जी।